बढ़ती महंगाई पर सिंध ताजिर इत्तेहाद के एहतजाज की धमकी। सदर जमील पराचा कहते हैं हुकूमत ने डॉलर और पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल ना किया तो ताजिर ओपोजिशन की तहरीक में शामिल हो जाएगी। वसीम अख्तर बोले पीटीआई की गलत मुआशी पॉलिसियों का मलबा इत्तेहादियों पर गिरा रहा है। एमक्यूएम पाकिस्तान आज अहम फैसला करेगी। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि हुकूमत खुद फैसला करे, वो खुद जाएगी या अवाम उसे घर भेजेगी। सदर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेलर एसोसिएशन रिजवान इरफान बोले महंगाई ने लोगों की नींदें हराम कर दी हैं। रोज बरोज बढ़ती महंगाई से पीपल्स पार्टी भी परेशान। चेयरमैन बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कराची के हर जिले में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करने की हिदायत कर दी। बिलावल भुट्टो से एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी मुलाकात। मुर्तज़ा वहाब ने शहर कायद में जारी तरक्याती कामों की तफसील से आगाह किया। शहरियों की दुहाई मार गई महंगाई। तेल बिजली गैस के बाद अब आटा भी मजीद महंगा। हुकूमत ने आटे की सरकारी कीमत 45 रुपये से बढ़ाकर 54 रुपये मुकर्रर कर दी। महकमा खुराक ने कीमत मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दुकानों पर आटे की कीमत सरकारी निर्ख से कहीं ज्यादा। शहरी 75 से 80 रुपये फी किलो आटा खरीदने पर मजबूर। उधर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का बहरान कई हफ्ते बाद भी खत्म ना हो सका। शहरी सस्ते आटे के हुसूल के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर के इलेक्ट्रिक की बिजली 3 रुपये 45 पैसे पर यूनिट महंगी करने की तैयारी। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 6 अरब 64 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 3 नवंबर को समाप्त करेगा। इजाफा सितंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। अहले कराची के लिए एक से बढ़कर एक टेंशन। पेट्रोल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्टर्स भी आवाम की खाल उतारने लगे। शहर के मुख्तलिफ रूट्स पर किराए बढ़ा दिए गए। कम से कम किराया 10 और 15 से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया। नीपा से सदर 30, टावर ता 40 से 50 रुपये। न्यू कराची से टीन हट्टी 80, क्यूमाबाद से कोरंगी नंबर 5 का किराया 60 रुपये मुकर्रर कर दिया गया। शहरी शदीद बरहम। छः 700 रुपये का कारोबार हो रहा है, कहाँ से पूरा होएगा। सफ़र के 40-50 रुपये उन्होंने किराया बढ़ा दिया है। किरायों में इतना इजाफा हो गया, किसी के अंदर महंगाई हो रही है। मुर्गी का गोश्त 500 रुपये किलो चला गया। शहर कायद में दूध की कीमतें बढ़ाने की गुंजाइश। दूध की कीमतों के तयन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का इजलास 28 अक्टूबर को तलब कर लिया। अखराजात और दूध की कीमतों का जायजा लिया जाएगा। दूध की नीलामी के दौरान मॉनिटरिंग होगी। 2018 में दूध की लीटर कीमत 94 रुपये मुकर्रर की गई। अब चारे और दीगर अखराजात बढ़ चुके हैं। कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी। रुपया मजीद जवाल का शिकार। अमरीकी करेंसी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 49 पैसे महंगा 173 रुपये 96 पैसे के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर महंगा होने से 5 माह में पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों में 2500 अरब रुपए का इजाफा। डॉलर की कीमत बढ़ने से दरामदगी एशिया मजीद महंगी होने का खदशा। उधर सोना भी आपे से बाहर। 1 तोला सोना 2000 रुपये महंगा। मार्केट में 1 तोला सोने की कीमत 1,24,200 रुपये तक जा पहुंची। अगर रुपया इस आर्जी प्रेशर की वजह से गिर रहा है, अभी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की फैमिलीज पाकिस्तान, उनको क्यों फ़ायदा होता है। डॉलर की बढ़ती कीमत पर गवर्नर स्टेट बैंक की अनोखी मंतक। रजा बाकिर कहते हैं रुपए की कदर गिरने से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फ़ायदा पहुंचा। गवर्नर स्टेट बैंक ने पाकिस्तान में महंगाई को मसनूई करार दे दिया। कहा जल्द महंगाई पर काबू पा लेंगे। सदर कराची चैम्बर गवर्नर स्टेट बैंक के बयान पर हैरान। AQ खलील ने हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं अवाम की बड़ी तादाद डॉलर महंगा होने से मुसलसल बढ़ती महंगाई से बुरी तरह मुतासिर हो रही है। उधर चेयरमैन बिजनेस मियां ग्रुप जुबैर मोतीवाला का भी बयान तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहते हैं डॉलर महंगा होने से महंगाई का तूफान खड़ा हो चुका है। शहरियों का भी गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर के बयान पर गम और गुस्से का इजहार।
इंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन मलीर वार्ड 7 में एमक्यूएम की टॉस से दस्तबरदार होने की दरख्वास्त मुस्तरद। वोट बराबर होने पर इलेक्शन कमीशन ने टॉस पर फैसला कर दिया। एमक्यूएम पाकिस्तान के उम्मीदवार अफजल भट्टी कामयाब करार। इंतखाबात में वोट बराबर निकलने पर एमक्यूएम तहरीक इंसाफ के हक में दस्तबरदार हो गई थी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एमक्यूएम पाकिस्तान में इख्तलाफात शदीद। एमक्यूएम बखाली कमेटी ने इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ पिटीशन दायर कर दी। साबिक डिप्टी कन्वीनर शाहिद पाशा कहते हैं कारकुनान सिर्फ दरिया बिछाने के लिए नहीं। 16 अक्टूबर को कायदे मिल्लत लियाकत अली की बरसी के मौका पर अचानक इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया। डेंगू मच्छर ने भी वार तेज कर दिए। दिन ब दिन मरीजों की तादाद में इजाफा। शहर में डेंगू वायरस के मजीद 35 मरीज सामने आए। रवा माह डेंगू के 970 केसेस रिपोर्ट हो चुके। टीबी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। शहर में कोरोना के बाद जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 77 अफराद में वायरस की तस्दीक। जिला जनूबी में 34, कुरंगी में 19, जिला शुरकी में 16, जिला गर्मी में 5 नए केसेस रिपोर्ट हुए। शहर के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात का बहरान संगीन हो चुका है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में अद्वियात गायब। अस्पतालों में नौमौलूदों के लिए मामूली नौइयत की अद्वियात की फराहमी में भी दुश्वारी। शहरी बाहर से अद्वियात लेने पर मजबूर। अस्पताल इंतजामिया की जल्द बहरान पर काबू पाने की यकीन दहानी। सर्दियां आने से कबल ही चूल्हों से गैस गायब। सीएनजी सेक्टर की बंदिश के बावजूद घरेलू सारिफीन गैस को तरस गए। शहर में रोजाना कई घंटे गैस की लोड शेडिंग मामूल बन गई। दिल्ली कॉलोनी, मदनी आबाद, कयूमाबाद और मुल्हिका आबादियां शदीद मुतासिर। खवातीन को खाना बनाने में शदीद दुश्वारी का सामना। नस्ला टावर के मकीन शदीद जहनी अजियत से दूचार। एक बार फिर सड़कों पर आने का फैसला। नस्ला टावर के रिहायशियों ने आज 4 बजे भरपूर एहतजाज का ऐलान कर दिया। कहते हैं घर के बदले घर या फ्लैट के पैसे वापस किए जाएं, वरना किसी सूरत फ्लैट खाली नहीं करेंगे। बड़े शहर के मसाइल भी बड़े। सरजानी डंपिंग पॉइंट जाने वाली सड़क खस्ता हाली का शिकार। हर तरफ उड़ती धूल और मिट्टी ने गुजरने वालों की जिंदगी अजीरन बना दी। टूटी फूटी सड़क पर ट्रैफिक हादसात भी मामूल बन गए। इलाका मकीनों ने सड़क की जल्द से जल्द मुरम्मत का मुतालिबा कर दिया। यहाँ पे गंदगी भी बहुत है, कोई भी यहाँ पे आता नहीं है। हमें तो इधर 9-10 साल हो गए। ये लोड गाड़ी यहाँ से जाती है, झोम झाकों में माल भी गिर जाता है, गाड़ी का नुकसान भी होता है। न्यू कराची में सीवरेज निज़ाम की अबतर सूरत हाल। गलियाँ और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। मुख्तलिफ मकामात पर आलूदा पानी घरों में दाखिल होने लगा। सीवरेज का पानी जमा होने के बायस मकीनों का घरों से बाहर निकलना भी मुहाल। गंदगी के बायस सेक्टर 5E में मच्छरों की भरमार। बिलावल भुट्टो की सैयद खुर्शीद शाह को जमानत होने पर मुबारकबाद। पीपी चेयरमैन कहते हैं हुकूमत ने खुर्शीद शाह को 2 साल कैद में रखकर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। करप्शन के मामले और जाली मुकदमात की आड़ में खुर्शीद शाह को जमहूरियत से वफा की सजा दी गई। उधर पीपल्स पार्टी रहनुमा की जमानत मंजूर होने पर जयालों का जश्न। पीपी कारकुनों ने प्रेस क्लब पर जमा होकर मिठाइयाँ तकसीम की। सिंध हुकूमत की 2 साल के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी तैयार। रजिस्ट्रेशन और टैक्सेस में बड़े पैमाने पर छूट देने की तजवीज़। सूबाई वज़ीर मीर शब्बीर अली जाबिरानी की ज़रिए सदारत सिंध काबीना की 3 रुकनी वज़ारती कमेटी का इजलास। 2000 सीसी गाड़ी पर 5000 लग्जरी टैक्स लगाने की तजवीज़ भी शामिल। इंटरनेशनल सुकूक बॉन्ड्स की मेच्योरिटी की वापसी और बैरूनी कर्जों की अदायगी। स्टेट बैंक के ज़खायर में 1 अरब 54 करोड़ डॉलर की नुमाया कमी। मरकजी बैंक के ज़खायर 19.13 अरब डॉलर से कम होकर 17.49 अरब डॉलर पर रह गए। शहर कायद में तसलसल के नाम पर सूफी रंगों में ढली आर्ट नुमाइश सज चुकी है। कैनवस पर मस्जिद वजीर खान, मज़ार सज्जल सदमत और
दाता दरबार के दिलकश अंदाज में अक्कासी, नुमाइश में तसव्वुफ के रंग नुमाया तौर पर हैं। इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप में दिलचस्प मुकाबले, कराची टाइगर्स और डॉल्फिन क्लब का मैच बगैर किसी गोल के बराबर। YMCA क्लब ने OISSA हॉकी क्लब को 3-1 से शिकस्त दे दी। और T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा, शहर कायद में क्रिकेट बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। तालिबात भी कौमी टीम की जीत के लिए पुरुमीद। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच 24 अक्टूबर को शेड्यूल।